नमस्कार दोस्तों, त्रिशांत एकेडमी चैनल पर एक बार मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रतिभा तिवारी। पहले भी मेरे अपने वीडियोस देखे होंगे दोस्तों। मैंने इतिहास, भूगोल पर और कुछ राजनीतिक विषयों पर भी और कुछ जीवनियां मैंने बनाई थी जो आपने पहले भी चैनल पर देखी होंगी। अब मैं वीडियो में लाइव आकर की वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो मैम आप आकर कवर करिए, ब्लैक बोर्ड पर समझाकर या व्हाइट बोर्ड पर समझाकर। तो उन्हीं में से कुछ एक टॉपिक्स हैं दोस्तों। जैसे आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ प्रदूषण के विषय में। आज प्रदूषण के बारे में हम बात करेंगे, उसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और प्रदूषण क्यों होता है, क्या उससे नुकसान होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये भूगोल विषय से लिया हुआ है, कक्षा 8 का है और आगे चल के ये कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक आप इसे पढ़ेंगे। बस इसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में जो बताऊंगी इसका बेसिक चीज बताऊंगी, बेसिकली इसके प्रकार कितने होते हैं वो अभी हम बात करने वाले हैं। जब धीरे धीरे आप क्लास 9th में 10th 11th 12th में जाएंगे तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा। फिर प्रकार में से और प्रकार निकलते जाएंगे। मीन्स आप समझ रहे हैं, उसको आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम बात करते हैं इसके प्रकार की दोस्तों, तो इसके 5 प्रकार हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रदूषण होते हैं पर बेसिकली इसके 5 प्रकार आज मैं कवर कर रही हूँ, जिसमें है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा यानी कि भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो एक्टिव प्रदूषण। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी एक एक प्रदूषण की। वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या है, मृदा और ध्वनि और रेडियो एक्टिव। तो चलिए विस्तार में जानते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले जल प्रदूषण की। जो कल कारखानों से निकलने वाली गंदगियां होती हैं, जो रासायनिक हम प्रयोग करते हैं, उनसे निकलने वाली जो गंदगियां होती है जो डायरेक्ट जाके जल में मिल जाती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो जानवरों के मृत शरीर होते हैं उनके शवों को भी कई लोग पानी में फेंक देते हैं, डायरेक्ट गंगा जी में या किसी भी नदी तालाबों में फेंक देते हैं। उनके सड़ने की वजह से भी वो जल दूषित हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कूड़ा कचरा होते हैं, कई गाड़ियां डायरेक्ट चल जाती है, सीवर वगैरह का जो पानी होता है, गटर का होता है, वो डायरेक्ट जाता है। बड़े बड़े होटलों से निकलने वाला गंदा पानी भी लोग डायरेक्ट नदियों में मिला दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहां का जल दूषित हो जाता है। और इससे क्या होता है कि दोस्तों, अगर हम इसके आगे बात करेंगे तो मैंने आपको कारण बताया क्यों होता है। अब हम प्रभाव की बात करते हैं। जब जल प्रदूषण हो जाता है तो क्या होता है, जल में रहने वाले छोटे छोटे जीवों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई ऐसे छोटे जीव तो ऐसे होते हैं जो प्रदूषित जल के कारण मर भी जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो सरवाइव कर जाते हैं, जो रह जाते हैं, वो भी कई अलग अलग प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब जल दूषित हो जाता है तो जल की ऊपरी सतह पर एक परत पड़ जाती है, दूषित परत पड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट उन जीवों तक नहीं पहुंच पाती है। उसकी वजह से उनका जो विकास है जिस प्रकार से होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त अगर मैं मनुष्यों की बात करूं तो मनुष्य जो होते हैं, आज भी जो गांव के लोग हैं, जो शहरों में नहीं रहते हैं, जिनके पास आरओ की सुविधाएं नहीं है या फिल्ट्रेशन की सुविधाएं नहीं है, वो लोग आज भी डायरेक्ट नदियों के जलों का सेवन कर रहे हैं। तो वो लोग जो होते हैं वो इन जलों को पीने से कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कई बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है जिसका उनके पास कोई उपाय नहीं, उनके पास कोई और साधन नहीं, उन्हें उन्हीं जलों का प्रयोग करना है। जो लोग पशुपालन करते हैं वो उन्हीं जलों को पिलाते हैं अपने पशुओं को, जो कि उनके पशुओं को बहुत ज्यादा उससे हानि पहुंचती है। अब हम बात करते हैं इसके उपाय की। जल प्रदूषण कैसे ना हो। सबसे आसान उपाय दोस्तों कि जो कल कारखानों से निकलने वाला मलबा है या जो लोग जानवरों के शवों को डायरेक्ट पानी में फेंक देते हैं, वहां न फेंक करके वो उसे आप मिट्टी में गाड़ सकते हैं। इस प्रकार के काम आप कर सकते हैं। अब जो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि बड़े बड़े कारखानों का जो मलबा जाता है, जाके नदियों में मिला दिया जाता है, उसे कहीं पर खड्डा करके स्टोर करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। क्योंकि अगर रिसाइकिल कर देंगे तो उसका अलग यूज हो सकता है। और जो वेस्ट मटेरियल उसके उन्हें वहीं पर नष्ट कर देना चाहिए बजाय नदियों में मिलाने के। तो अगर ऐसा कर देते हैं तो जल प्रदूषण जो है नहीं होगा, काफी हद तक कम हो जाएगा। और ये प्रयास हर किसी को करते रहना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण हम सबसे पहले जानेंगे। दोस्तों, वायु प्रदूषण बोलते ही दिमाग में एक तुरंत इमेज आ रही है जो सबसे ज्यादा हम लोग न्यूज चैनल में देखते हैं इन दिनों क्या कुछ सालों से लगातार ये बात चर्चा में रहती है कि वो वाला जो शहर है वहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां प्रदूषण बहुत ज्यादा है। तो ये जो बेसिकली प्रॉब्लम होती है वायु प्रदूषण की, ये बड़े बड़े शहरों में ज्यादा मिलती है। आपको गांव वगैरह में या छोटे कस्बों में ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, वायु प्रदूषण से जो हमें समझ में आ रहा है, यानी कि हमारा जो वातावरण है, हवा में पॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी मोटर गाड़ियां होती हैं, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आज की डेट में सड़कों पर गाड़ियां चले, उनसे निकलने वाला धुआं बहुत हार्मफुल जो होता है। तो बड़े बड़े नगरों में आपने देखा होगा कि एक एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो पांचों के पास अपनी अपनी गाड़ियां होती हैं।
और इस तरीके से करके बड़े नगरों में जो होता है, बड़े बड़े शहरों में जो होता है, सड़क पे पूरा जाम होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गाड़ियां चलती हैं, उनसे निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो मानव की सुख सुविधाओं के लिए बनाई गई हैं, किंतु आज उनका प्रयोग इतनी तेजी से हो रहा है और वातावरण को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, उससे निकलने वाला धुआं जो डायरेक्ट जाकर के एयर में मिक्स हो जाता है, इस तरीके से हमारा जो वायु है वो प्रदूषित हो जाती है। अब हम बात करें दोस्तों कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसके प्रभाव बहुत ही ज्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों। बहुत सारी बीमारियां हैं, अस्थमा की बीमारी हो जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं, कैंसर की बहुत ज्यादा शिकायत मिल रही है, क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन मिलना तो बंद सी हो गई है। तो बड़े बड़े शहरों में तो आप जाएंगे तो आपको, अगर आप एक छोटे शहर में रहने वाले तो आपको कुछ दिन तो घुटन सी होगी, आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए। आप कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी सकते वहां पर, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो उपाय आता है, जब हम बात करते हैं फैक्ट्रियों की, तो उनसे जो निकलने वाला धुआं है, सबसे पहले सरकार को कुछ ऐसी नीतियां लानी चाहिए कि वो फैक्ट्रियां कम हो जाए, लिमिटेड जगह पे हो, वो आबादी वाले क्षेत्रों से दूर हो, ऐसी जगह पर बनी हो जहां आसपास आबादी ना हो, ताकि लोगों पर डायरेक्ट उसका इफेक्ट ना आए। एयर प्योरीफायर उन्हें यूज करना चाहिए ताकि जो डायरेक्ट पॉल्यूशन होता है वो कम हो सके। इन चीजों का यदि वो ध्यान देते हैं तो हमारा वातावरण प्रदूषित होने से बच सकता है। दोस्तों, तीसरा हम बात करते हैं मृदा प्रदूषण की, यानी कि भूमि कैसे हमारी प्रदूषित होती है। भूमि प्रदूषण के दोस्तों जो सबसे बड़ा कारण है वो है ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक का जो प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, किसान अपनी फसलों को अच्छा और कम समय में बहुत ज्यादा उगाने के चक्कर में उन कीटनाशक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। उनका प्रयोग करके फसलें उगाई जा रही है, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति तो नष्ट हो ही रही है, साथ ही साथ उगने वाली जो फसल है वो मनुष्य के शरीर पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। जो जीव जंतु भी उन फसलों को खाते हैं उनके शरीर पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आप देख रहे होंगे फिजिकली लोगों में बाई बर्थ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम फर्टिलाइज वाले जो हम खाने खाते हैं, जो हाइब्रिड चीजें हम यूज कर रहे हैं, जो भी हमें खेतों से निकलने वाली जो नेचुरल चीजें हुआ करती थी, पहले सब्जियां जो नेचुरल तरीके से उगाया जाती थी वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होती थी। अभी जो होती हैं इतने ज्यादा से ज्यादा जो केमिकल यूज करके खाना बनाया जा रहा है, सब्जियां बनाई जा रही हैं, अनाज उगाए जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। उससे दोस्तों ठीक कैसे करना, बचाना कैसे, हमें उन जैविक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे फसलें अच्छी हो सके। पृथ्वी को यानी भूमि को हमें स्वच्छ रखना है, साफ सुथरा रखना है, कहीं पर भी मलबा एकत्रित नहीं करना है, इस तरीके के काम नहीं करना। गंदा जो हम लोग दूषित मलबा जमीन पर, आपने देखा होगा कई बार ढेर में रखा होता है, जिसके कारण वहां की जो जमीन होती है वो तो दूषित होती है, साथ ही साथ उसी के साथ में जब कहीं पर भी मृदा प्रदूषण होगा, भूमि प्रदूषण होगा, तो वहां जल प्रदूषण भी आपको अवश्य ही मिलेगा। दोनों एक दूसरे से लिंक हो जाता है। तो इस चीज का हमें बेसिकली ध्यान देना दोस्तों कि आप अपने आसपास भी ध्यान दीजिए, जहां पर भी ऐसा होता है उस पर हमें रोक लगानी चाहिए। हमें डायरेक्ट जो अभी हमने कल कारखानों की बात की, वहां का गंदा जल भी कई बार धरती पर छोड़ दिया जाता है, वो भी जहां स्टोर होता है, जिस जगह पर स्टोर होता है, वो पूरी वहां की भूमि को दूषित कर देता है। तो ये हमारा होता है मृदा प्रदूषण। अगली हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण यानी कि आवाज से, ध्वनि से होने वाला प्रदूषण। इसका भी सीधा सीधा कारण दोस्तों कि जो महानगरों में ज्यादा मोटर व्हीकल्स चलते हैं, साउंड सिस्टम जो होते हैं, स्पीकर सिस्टम बहुत ज्यादा जो है, गाड़ियों का लगातार साउंड होना, जो आबादी है, जो घने शहर हैं जो कि एयरपोर्ट के पास बने होते हैं, रेलवे स्टेशन के पास होते हैं बने हुए, उनपे बहुत ज्यादा इसका प्रभाव मिलता है। गांव वगैरह में इसकी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और खासतौर पे जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोग मेन मार्केट में, जिनका घर है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, उन लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इससे बहरेपन की शिकायत तो आती ही आती है, साथ ही साथ उनके जो उनका मानसिक संतुलन होता है वो भी काफी हद तक बिगड़ जाता है। तो करना क्या है दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण की, तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो ऐसी चीजें होती हैं, जो एयरपोर्ट होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, ये आबादी वाले क्षेत्रों से हटकर होने चाहिए। और ऐसे लोगों को भी ऐसी लोकेशन में घर नहीं बनाना चाहिए, ऐसी जगहों से हमें दूरी बनानी चाहिए। जो भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं, मेन मार्केट वाले एरिया हैं, वहां पर भी आबादी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे मोटर व्हीकल्स है, जिससे बहुत ज्यादा अननेसेसरी साउंड्स बजाए जाते हैं, उन पर भी रोकथाम लगानी चाहिए। स्पीकर सिस्टम है जो अनावश्यक बजाए जा रहे हैं, उन पर भी रोकथाम लगानी चाहिए, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण को हम कर सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट में आता है हमारा रेडियो एक्टिव प्रदूषण।
मैंने शुरू में आपसे बोला था कि ये विषय थोड़ा बाकी प्रदूषण से अलग है। वो इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि हम जब बात करते हैं जल, वायु, मृदा और ध्वनि प्रदूषण की, तो ये हम देख पाते हैं कैसे प्रदूषित हो रहा है। लेकिन जब हम बात करें रेडियो एक्टिव प्रदूषण की, तो ये हमें दिखता नहीं है, ये हम पे सिर्फ असर डालता है। कैसे दोस्तों? आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव वो तरंगे होती हैं जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, जितने भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम यूज कर रहे हैं, जो उनसे निकलने वाली रेडिएशंस है, मोबाइल से निकलने वाली, और जो हम रेडियो चलाते हो, आप टेलीविजन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इनसे निकलने वाली जो रेडिएशन होती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी और आसपास के वातावरण के लिए भी। उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव तरंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है। इसके प्रभाव इनसे भी बहुत खतरनाक प्रभाव होते हैं दोस्तों, क्योंकि इन प्रभावों से हम बचने के हमने उपाय निकाल लिए हैं, किंतु रेडियो एक्टिव तरंगों से बचने के उपाय बहुत रेयर हैं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी तरीके से रेडियो एक्टिव तरंगों से घिरा हुआ है। आज की डेट में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन चीजों का हर कोई प्रयोग कर रहा है। आपके आसपास ये चीजें होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इनके उपाय क्या है दोस्तों कि हमें इनका प्रयोग कम करना चाहिए। एक घर में 5 लोग हैं तो 5 मोबाइल चल रहे हैं दोस्तों, उससे निकलने वाली रेडिएशन जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, हमें उस पर रोकथाम के लिए मोबाइल की जो संख्या है उससे कम करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव प्रदूषण के उपाय। आपने जैमर का नाम सुना होगा दोस्तों। अस्पताल में, हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा आपने सुना होगा कि हम हॉस्पिटल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर जैमर लगाए जाते हैं ताकि जो पेशेंट होते हैं वो रिलैक्स रह सके, उन्हें रेडिएशन का असर ना हो सके। बड़े बड़े जो वन होते हैं हमारे जंगलों में भी जैमर लगाए जाते हैं, और जहां नहीं लगे वहां पर भी लगने चाहिए। जो हॉस्टल्स हैं, बच्चों के स्कूल हैं, वहां पर भी होने चाहिए। कॉलेजेस वगैरह में इनकी सुविधाएं होनी चाहिए। अभी कॉलेज में फ्री वाईफाई चल रहे हैं जो कि बहुत ही बेकार सिस्टम, वहां पे भी जैमर होना चाहिए ताकि वहां पर एटलीस्ट बच्चे रेडिएशन मुक्त रह सकें। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मोबाइल है घर में और लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज ना लेकर के हमें लिमिटेड फैसिलिटीज लेनी चाहिए ताकि रेडिएशन से हम बच सके और कम रह सके। इसके बाद बात आती है दोस्तों अलग अलग नेटवर्क, जैसा कि आइडिया, एयरटेल, रिलायंस, जो बहुत सारे नेटवर्क है, BSNL है। इससे क्या होता है, हमारी एक ही लोकेशन में 5-5, 6-6 टावर लगे होते हैं। सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसा नेटवर्क बनाए कि एक ही नेटवर्क से उस पूरे लोकेशन को नेट भी मिल सके और टावर जो है वो 5 के बजाय 1 हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा, हम रेडिएशन मुक्त लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी छोटी जानकारी मेरी प्रदूषण से जुड़ी हुई, बहुत छोटे में, बहुत शॉर्टकट में, और हमने बिल्कुल इस तरीके से आज का वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की कि हर बच्चे को वीडियो समझ में आए। बिल्कुल जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं उस तरीके से वीडियो बनाया, बहुत ज्यादा डीप में नहीं गई दोस्तों। तो आज का वीडियो इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ में खत्म करती हूँ। अगर मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई हो, चैनल पे एक लाइक जरूर करिएगा। नए हैं दोस्तों, त्रिशांत अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि त्रिशांत पर हर दूसरे दिन एक नया वीडियो आता है। नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ जाए और आप हमारा कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।